ये आगे मत जाओ भाई, कोई ये आगे मत जाओ यार, ये आगे मत जाओ। कशाला शिफ्ट सगळे पुढे जातील ना. तो भाई पीछे से कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, 12 साल में कदम रख रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. क्या कहेंगे? बस सबसे पहले तो दर्शकों का शुक्रिया अदा जितना करे उतना कम है कि 11 साल तक उन्होंने हमें लगातार इतना प्यार दिया है. 11 साल तक जो हम उनके सामने पेश करते आ रहे हैं वो देखते आ रहे हैं, क्योंकि अगर दर्शक देखे नहीं तो इतना लंबा चलता नहीं. तो सबसे पहले तो आप सब दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. और आज तक आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिए हैं. मैं समझता हूँ ये जो शो चल रहा है ये इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से चल रहा है. और आशा करूँगा कि आगे भी आप हमें और भी हमारा हौसला बढ़ाएं, हमें और आशीर्वाद दीजिए. खास करके हमारी पूरी टीम की तंदुरुस्ती बनी रहे, ताकि हम अगर तंदुरुस्त रहेंगे तो आप सबको अच्छे से मनोरंजन पेश कर पाएंगे. चलिए, आज के दिन 11 साल हो चुका है और आज के दिन हमने रिव्यू में देखा दया भाभी कहीं ना कहीं हमें नजर आएगी. आप कितना मिस करें और आप क्या चाहते हैं कितनी जल्दी दे आप लेना? मैं तो ऑफकोर्स देखिए ऑलमोस्ट 9 साल 9 साल हमने साथ में काम किया है, तो इट्स नॉट अ शॉर्ट पीरियड. और क्योंकि दिशा जी बहुत ही एक मंजूवी कलाकार है, थिएटर की कलाकार है, तो डे वन से जो हमारी केमिस्ट्री जो सेट हो गई थी, मतलब इतना मज़ा आता था उनके साथ सीन करने का. डेफिनेटली आई एम मिसिंग हर कि मैं समझता हूँ उनकी प्रायोरिटीज़ एक मदर होने के बाद मतलब जो बच्चे की परवरिश होनी चाहिए. आई नो शी नोज इट बेटर कि उनकी प्रायोरिटी क्या है. बट हम तो बस मैं यही प्रार्थना करेंगे कि कुछ ऐसा इसमें से हल निकल आए कि जो भी थोड़ा बहुत समय अगर वो दे सके शो को और किसी तरह ये वापस आए और वापस जो हमारी एक जो परिवार है वो एकजुट होकर के वापस लोगों को ये एक सात्विक मनोरंजन है वो लोगों को और हम लोग उनके सामने पेश कर पाए. एक्चुअली ये भी देखते समय बहुत लोगों की आंखें नम हो गई, बहुत लोगों की आंखें से आंसू छलक गए. तो बिल्कुल देखते वक्त वही इतने ये भी देखने के बाद इतनी सारी मेमोरीज ताज़ा हो गई. और काफ़ी तो मैं भूल चुका था कि अरे ये भी एपिसोड हम कर चुके हैं, अरे ये कब किया, ये भी कर चुके हैं. तो हम भी दरअसल एक्चुअली दर्शक बन गए थे, ऑडियंस बन गए थे कि अरे वाह मज़ा आ रहा है और चलने दो. लेकिन सच में भगवान की हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है कि हम सबको एक ऐसा शो दिया. इस मौके पर मैं हमारे जो तारक भाई मेहता है, जो लेजेंडरी ह्यूमरिस्ट जिनकी उपज है ये सारे कैरेक्टर्स, जेठालाल हो, चंपक लाल हो, टप्पू हो, उनको मैं ज़रूर याद करना चाहूँगा. क्योंकि टेलीविज़न में देखिए आमतौर पर किसी भी सीरियल जब कोई हिट होती है तो उसके जो किरदार होते हैं उनके ज़रिए सीरियल हिट होती है. अगर किरदार लोगों को पसंद आते हैं तो वो सीरियल अपने आप में हिट हो जाता है. लोगों को पसंद आते हैं वो किरदार देखना. और ये इतने इंटरेस्टिंग जो किरदार है वो तारक भाई ने कंसीव किया है 1972 में.
जो चित्रलेखा नामक एक गुजराती मैगज़ीन में उनका जो वीकली कॉलम आता था, उनमें वो 40 साल तक लिखते रहे। और वो इतने प्यारे ये कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए कि ये ना सिर्फ गुजराती लोगों के बीच, लेकिन पूरे हिंदुस्तान और अब तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे इंडियन चैनल्स आते हैं वहाँ लोग ये देखते हैं और सराहते हैं। थैंक यू सर। सॉरी, कितना इमोशनल मोमेंट आपके लिए जब ये भी देखते थे? 11 साल के छोटे छोटे मोमेंट्स हम लोग नेवी में देखा, सो बहुत ही अच्छा लगा तो इज़ वेरी स्मॉल वर्ड आई थिंक, और बहुत ही इमोशनल हो गए थे हम लोग ये देख के कि 11 साल की जर्नी कैसे रही, एंड देखते हैं आगे जाके आगे कितने साल तक ये जर्नी रहती है हमारी। ऑन स्क्रीन सभी ने आप लोगों की केमिस्ट्री देखी है, 26 कैरेक्टर और 25 स्टार है। ऑफ स्क्रीन किस तरह की बॉन्डिंग थी? ऑफ स्क्रीन भी हमारी टचवुड बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। नो वंडर 11 साल तक ये शो टिक पाया है। नहीं तो इम्पॉसिबल होता है कि एक इतनी बड़ी टीम के साथ और इतना लंबा समय तक राज करना टेलीविज़न के इंडस्ट्री में। सो या टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? टीम के लिए इट्स आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी और इतनी फैंटास्टिक टीम मिली है। आई एम वेरी लकी दैट आई हैव गॉट फैंटास्टिक को एक्टर्स, जिसके वजह से काफ़ी सारी हमारे सीन्स निकल के आता है। एंड सो दैट्स इट। लगभग 12 साल में 11 साल हो गए। 12 साल में हम लोग अभी आज फ्रेंड्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा अब तक आपका, और क्या कहना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और सक्सेस के पीछे सबका हाथ होता है। हमारी टीम का एफर्ट है, हम सारे एक्टर्स की मेहनत है, और राइटर्स की मेहनत है, डायरेक्टर्स की मेहनत है, प्रोड्यूसर की मेहनत है, और फिर हमारी फैंस की भी प्यार है। कितना प्यार किया हम लोगों ने हमें। सो इट्स अ फैंटास्टिक रिलेशनशिप। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने 11 साल तक हमारा साथ दिया है, और हम विश करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ दें। थैंक यू सो मच। इमोशनल हो गई थी आप? थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। कितना इमोशनल मोमेंट था आपके लिए? बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि 11 साल हम लोगों के लिए यूँ निकल गए, पर अब जब हम लोगों ने एवी देखा तब पता चला कि क्या क्या किया है हमने 11 सालों में। माय गॉड। एंड मतलब ऊपर वाले के आशीर्वाद, और सिर्फ ऊपर वाले के आशीर्वाद, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे टीम की मेहनत से ही ये पॉसिबल हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप दर्शकों का प्यार, सहकार और आशीर्वाद, ये सब जाता है इन पूरे 11 साल के इस लंबे सफ़र। थैंक यू सो मच। टीम एफर्ट बोल सकते हैं, कितनी हेल्प मिलती है इंडिविजुअली टीम से? हर एक इंसान इरिस्पेक्टिव उसका क्या कॉल टाइम है, वो कितने बजे घर से निकलता होगा, घर वाले भी उनके लिए डब्बा बनाते हैं इट्स सिर्फ पर्दे पर हम लोग जो दिख रहे हैं उनकी मेहनत नहीं है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है। आप लोग आके हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोगों की भी ये मेहनत है। आज संडे है, आपके भी फैमिली का कुछ टाइम होगा, कुछ होगा, आप वो सैक्रिफाइस करके आए हमारा इंटरव्यू लेने। सो एवरी पर्सन हु इज़ रिलेटेड टू दिस शो, किसी भी तरह से उसका संपर्क आता है हमारे शोज़, उस हर इंसान का कंट्रीब्यूशन है, एंड आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन। कॉमेडी करना डिफिकल्ट टास्क होता है, बड़े बड़े स्टार्स बोलते हैं ये प्रोडक्ट 11 साल कंटिन्यू कॉमेडी करना और लोगों को हंसाते रहना। प्रैंक शो है, देखा जाए तो प्रैंक टाइम में शो आता है, खाना खाने के लिए लोग बैठते हैं शो को देखने के लिए, कितना एफर्ट लगता है? बहुत एफर्ट लगता है, और 50% एफर्ट हमारे राइटर्स और आसिफ जी जो कॉन्सेप्ट्स अलग अलग सोचते हैं वो कर देते हैं, और 50% हम करते हैं। सो वो बैलेंस हो जाता है, सो वो 100% हो जाता है, एंड लोग उसको देखते हैं, उसे सराहते हैं, तो वो 150% हो जाता है। सो इट्स लाइक वाओ। हर शो उतार चढ़ाव से भरा रहता है, इस शो में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे, किस तरह से मैनेज करते हैं? आई थिंक उतार चढ़ाव से ही लाइफ बनी रहती है ना, वरना एक स्ट्रेट लाइन तो ख़त्म हो गई लाइफ। तो इट्स गुड, वी आर हैंडलिंग इट वेरी नाइसली। एक जैसे ये सेकंड फैमिली हो गई है हमारे लिए, तो सब एक दूसरे को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। कभी कोई बीमार होता है तो एक दूसरे की देखभाल करते हैं, कुछ घर में इमरजेंसी आ गई है तो कभी ऐसा भी हुआ है कि दे हैव टेकन द रोल ऑफ देयर, चलो तुम जाओ हॉस्पिटल में, मैं हूँ घर में ध्यान रखने के लिए, ऐसा भी किया है। मेंटली सपोर्ट दिया है। तो ये सब जो हर फैमिली में होता है वो सब यहाँ हुआ है। यहाँ पे हमने
अफेयर्स होते हुए देखे हैं, वो शादी के मुकाम तक पहुंचकर शादी होते हुए देखे हैं, बच्चे होते हुए देखे हैं. सो वी हैव सीन द एंटायर साइकिल ऑफ लाइफ ओवर हियर. फाइनली जो मेन कास्ट है देखा जाए तो आपके फैंस क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, सीरियल के फैंस के? फैंस को मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है. बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक इंसान हमारे शो की कामयाबी के लिए क्रेडिट रखता है. थैंक यू सो मच. लोगों का प्यार बढ़ा, तो थैंक यू सो मच. आप लोगों ने इतना प्यार हमें दिया और हम भी 11 साल से उतना निभा पाए आप लोगों का प्यार, और हम यही करना चाहेंगे कि आगे जितने भी साल आए हम दुगना प्यार आपसे लेने का ट्राई करेंगे. आई थिंक ये जर्नी वोकली बोल के मज़ा नहीं आएगा. आप 11 साल से तारक मेहता देख रहे हो, आप फील कर रहे हो, तो वही सेम एग्जैक्ट सेम फील हम लोग भी करते हैं. तो वही हमारी जर्नी रही है यार. जैसे ही आप हमें देख के खुश होते हैं, वैसे ही हम आपको हंसा के वैसे ही हम भी खुश होते हैं. तो हमारी जर्नी भी ऐसी रही है. हम खुद भी हंसे रोए हैं, सब किया हमने शो में. तो बस आपका प्यार है जो हमें यहाँ तक लाया है. तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना प्यार दिया. थैंक यू. जब भी आपकी शो में एंट्री हुई उस टाइम शो हाइप पे था, नो डाउट सभी पसंद कर रहे थे. फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्हें मालूम पड़ा? जब आई थिंक काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे नो डाउट. मतलब हम लोग जब नहीं, हम लोग एक्साइटेड होने के लिए बहुत छोटे थे. बहुत छोटे, मुझे तो फर्स्ट एपिसोड याद भी नहीं है कि क्या था. हमको कुछ याद ही नहीं है. लेकिन मेरे लिए तो काफ़ी खुशी की बात थी कि टप्पू एज अ टप्पू मैं प्ले करने वाला था इस शो में. तो मेरे लिए तो मेरे घर वालों के लिए काफ़ी खुशी की बात थी. मेरे फ्रेंड्स सब खुश हो गए कि मैं टप्पू का कैरेक्टर प्ले करूँगा. और थैंक यू सो मच आशीष सर कि आपने मुझे मौका दिया, मुझ पर भरोसा किया कि मैं इस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले कर पाऊँ. सो थैंक यू सो मच. और हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी थैंक यू सो मच. शो में देखा जाए तो लेजेंड्स की भरमार है. 26 फिल्म सब में उसका कास्ट. पहले तो ये सीखने के लिए मिला है. ये रहे पहले तो ये रहे. बहुत सीखने के लिए बहुत सीखने मिलता है. I हम think रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं correct, नया नया. दिलीप सर एक हैं, पिलर्स बहुत है हमारे सेट पे. Yes, तो yes. हमको हमारे हम जितने जहाँ भी- पर भी गिर जाता है तो हमें वो पिलर बचा लेता है. और जितना बोलने जाएंगे जो सीखे हैं उससे ज़्यादा हमको पता ही नहीं हम लोग क्या क्या सीखे हैं. एक्चुअली बहुत ऐसी चीज़ें भी बहुत सीखी जो हमको ही नहीं पता, हम लोग वो सब सीख गए हैं. और जैसे ही आपने हमारा शो में ग्रोथ देखा है, वैसे ही हम सीखते सीखते हमारा ग्रोथ हुआ है इस शो में. तो हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपना हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करते रहते हैं. और दिलीप सर जितने वर्सेटाइल एक्टर आज तक मुझे कोई दिखा नहीं. तो दिलीप सर कैसे करते हैं कि जब भी रोशन का डायलॉग हो या गोली का डायलॉग हो या मेरा डायलॉग है, किसी का भी डायलॉग हो, वो वे में बोल के दिखाते हैं. तो हमें बहुत ईजी हो जाता है वो कैच करने को. तो ये एक इंसिडेंट. और हम कहीं भी रुकते तो हम उनसे पूछते रहते हैं कि हाँ. ये लाइन कैसे ले, किस वर्ड पे. और ज़्यादा इवन stress वो लें. हम सबको सजेस्ट भी करते हैं कि कौन सा सीरीज़ देखना चाहिए, कौन सा मूवी देखना चाहिए. तो वो भी हमें सजेस्ट करते हैं. तो वो भी एक अच्छा चीज़ तो हमें हमें रोज ना लगता रोज कुछ नया नया सीखने मिलता है. है. आप स्टार्टिंग से फैंस की बातें कर रहे हैं, देखा जाए तो फिर जो कॉम्प्लीमेंट्स फैंस देते हैं, तो हमसे कोई एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स अब तक का जो मिला हुआ आपको वो हमसे शेयर कर सकते हैं फैंस के थ्रू? हाँ, मतलब ऐसा एक आया था किस्सा, मतलब बहुत वेग कॉम्प्लीमेंट्स और ऐसा आया है, जिसमें से एक मैं आपको बहुत ही अजीब वाला किस्सा बताना चाहता हूँ. जो एक फ़ैन मुझे आके बोलता है कि मेरे घर पे एक टॉर्टोइस है, वो 8:30 बजे रिमोट पे बैठ के ना चालू कर देता है तारक मेहता. ये बहुत ज़्यादा फ़नी और फिर मैं मानता ही नहीं हूँ ऐसा कुछ हो सकता है. लेकिन और एक ऐसा एक किस्सा है कि एक कैंसर पेशेंट थे. वो उनको पता था उनको कैंसर है, तो वो हॉस्पिटल में हमारा शो देख के वो उनका टाइम पास करते थे. तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई हमारा शो देख के हील होता है तो वो मैजिकल चीज़ हो गई. अगर हम लोग किसी को हील कर पाते हैं तो दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट. मुझे तो बहुत लोग बोलते रहते हैं कि जैसे 8:30 बजते हैं हम अपना खाना वाना सब लेके टीवी के सामने बैठ जाते हैं. तो लोगों का टाइम हो गया ये खाना खाने का 8:30 बजे हमारे साथ. तो लोग 8:30 होते ही अपना खाना लेके प्लेट्स लेके टीवी के सामने बैठ जाते हैं और तारक मेहता देखते रहते अपना खाना एंजॉय करते हैं. मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर के लिए या किसी के लिए भी कब कोई फ़ैन ऐसा बोले कि आई एम योर बिगेस्ट फ़ैन, तो वो सबसे बड़ा दिल को छूने वाला लाइन होता है. तो मुझे लगता है. फाइनली क्या बोलना चाहेंगे उनको? हमारे जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं अभी, सो थैंक यू सो मच. हम उनको कहना चाहेंगे कि आपने हमें इतना प्यार दिया इतने सालों से, बस ऐसे ही हमें आगे तक प्यार देते रहिए ताकि हम आपको हंसा सकें. तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. थैंक यू. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. 11 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. थैंक यू. क्या कहना चाहिए, किस तरह की जर्नी रही इन और जर्नी तो एकदम बढ़िया रही है. आपको भी मालूम है कि बहुत बढ़िया जर्नी रही है, तभी तो जर्नी अच्छी है. तो हम लोग बेस्ट 10 में हमेशा रहे हैं, नंबर 1 ही रहे हैं हमेशा. क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम सबको हंसा रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं.
और मेरे पास बहुत सारे लोग आके यही कहते हैं जो हमारे फैंस हैं कि पाजी सारे दिन की इतनी स्ट्रेस टेंशन होती है, आधे घंटा आपका सीरियल देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सारी स्ट्रेस टेंशन कितने दूर हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो हमको बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम लोग मतलब खाली हंसा ही नहीं रहे, लोगों की स्ट्रेस टेंशन को भी दूर कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं तो उनके पास अमेरिकन कल्चर आ ही जा रहा है, तो हमारे इंडियन कल्चर जो है हम वो उनको देने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। इसीलिए माँ बाप हमको बोलते भी हैं कि आपका सीरियल हम देखने देते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि आप उल्टी पुल्टी चीज़ें नहीं दिखाते हो, आप बच्चों को समझाने की कोशिश करते हो, आप अपना कल्चर सिखाने की कोशिश करते हो, आप इंडियननेस दिखाने की कोशिश करते हो। तो ये हमारा बहुत बड़ा पावर है, हमारा मतलब हम ये चाहते हैं, क्योंकि क्या है ना, जब हम इंडियन कल्चर से जुड़े रहते हैं ना तो अंदर से जुड़े रहते हैं, और आप अपने अंदर से जुड़ते हो तो आप हमेशा ताकतवर रहते हो, क्योंकि वरना कमज़ोर पड़ जाते हो। और अभिजीत जी बड़ी मेहर है जी, पूरी टीम बड़ी अच्छा काम कर रही है, आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड लव यू ऑल। सर देखा जाए अभी रिसेंटली 6 महीने में शो बंद हो रहे हैं, लेकिन 12 साल मायने रखते हैं। कहीं ना कहीं ये राइटर का इसमें कितना बड़ा रोल है कि मैसेज भी पास आउट करता है, पेरेंट्स भी नहीं बोलते कि ये शो को मत देखो, इस शो को देखो। क्या कहना चाहिए उनके बारे में? देखो ये 11 साल का जो सफ़र है ये इसीलिए है क्योंकि पहले जो है असित मोदी जी हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। उनके पास तारक मेहता जी जो हमारे ओरिजिनल तारक मेहता जी हैं, उन्होंने बहुत सारा तारक मेहता का उम्दा चश्मा करके लेख लिखा है, वो पूरी उनके पास कॉपीज़ हैं, तो इतना मटेरियल है उनके पास, तो वो या तो लेटेस्ट कुछ निकालते हैं या उसमें से कोई टॉपिक निकालते हैं, फिर राइटर्स को देते हैं। राइटर्स बहुत मेहनत करके आते हैं और असित भाई उसको चेंज करा के कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। फिर हमारे पास भी आती है तो हम लोग भी उसके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, हम लोग बैठ के उसके ऊपर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम पूरा पैशनेटली उसको करते हैं, फिर पूरी टीम मिल के उसको डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टर्स, और उसके बाद एडिटर्स उसको एडिट करते हैं। बीच में इतने हमारे यहाँ मेकअप वाला हमको मेकअप करके आता है, स्पॉट दर हमको चाय पूछता है, पानी पूछता है, तो हर एक की टीम है। तो सेटिंग वाले हैं वो पूरा सेट करते हैं, जो सेट होता है अपना सेटअप होता है पूरा, अपना जो ये माइक वाले होते हैं वो सारा आके करते हैं, नहीं तो वॉइस ही कैसे पहुंचेगी। तो ये पूरी टीम है, ये छोटा नहीं है, और इसके लिए मतलब पूरा डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी टीम एफर्ट हम बोल सकते हैं, पूरा टीम एफर्ट है जी, पूरा ही टीम एफर्ट है, और वो पैशनेटली है, ये नहीं कि मतलब बस टीम एफर्ट तो बहुत जगह हो रहा है। आपने बोला ना अभी 6 महीने में बंद हो रहे हैं, तो टीम एफर्ट तो वो भी कर रहे हैं। हमारा ये है कि हम रिस्पॉन्सिबल ढंग से कर रहे हैं हम लोग पूरा। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं कर रहे, लेकिन क्या है ना, इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो है 2 चीज़ें। एक तो रब दी मेहर, वो नहीं है, उनकी ग्रेस नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये उनकी ग्रेस है कि आज 6 महीने में सीरियल बंद हो जाता है। हमारा सीरियल आज 11 साल हो गए कंप्लीट हो रहा है, रब दी मेहर है। और हमारे सारे जो आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादातर रब जी से जुड़े हुए हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा अपना ज़िंदगी में करते रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, तो उसका तो बहुत बड़ा इफेक्ट है। बड़े बड़े स्टार्स के इंटरव्यू किए जो फिल्मों में हैं, वो कहते हैं कॉमेडी करना डिफिकल्ट टास्क होता है। 12 साल से कॉमेडी कर रहा है तारक मेहता, क्या कहना चाहिए उसके लिए, कितना डिफिकल्ट है? 11 साल से हम लोग कॉमेडी कर रहे हैं और हमको तो लगता है डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन हमारे लिए बहुत इजी हो गया है क्योंकि कैरेक्टर में पूरे घुस गया है हर कैरेक्टर। तो हमारे पास जैसी कोई चीज़ें आती हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि यार इसमें ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, तो उस ढंग से वो चीज़ हो गई है। क्योंकि आप एक ही चीज़ कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो आप एक ही चीज़ करते आ रहे हैं, लेकिन कॉमेडी में ये है कि वो ख़राब होना ना शुरू हो जाए, तो उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो पूरी कोशिश करते हैं हम लोग, और अंदर से वो चीज़ें निकल के आती हैं क्योंकि आपके अंदर इम्बाइब हो जाती हैं और आपको पसंद आ रही हैं, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। किस तरह का एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा, क्योंकि काफ़ी लंबी कास्ट है, और कितना हेल्प मिलती है? देखो जी, आपस में मिलजुल के एक्शन रिएक्शन का खेल है जी कॉमेडी, तो उसमें अगर आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी सपोज रोशन और मैं हैं, तो रोशन एंड रोशन है, अभी सब मुझे थोड़ी बुलाते हैं, वही एक मुझे रोशन बुलाती है, तो उसमें हमारा क्या रहता है, सुन रोशन सुना रोशन। अब अगर मैं बोलूँगा सुन रोशन, वो बोलेगी नहीं, बोलेगी हाँ सुना रोशन, तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो एक्शन रिएक्शन का खेल है, तो वो तो सब लोग मिलजुल के ही करते हैं, वो नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो और बहुत सारी चीज़ें, जेडबरा जिसने भी चाचा जी को किडनैप किया हमने तो छटान है, तो अभी उनका सामने से आता है छोटी ऐसा कर। तो हर एक किरदार का अपना अपना खासियत है, तो उसी हिसाब से चलते हैं, और एक्शन रिएक्शन चलता है। कॉमेडी में वो ज़रूरी है कि आपने एक्शन लिया, सामने वाले का इमीडिएटली वो रिएक्शन है, तो वो पंच बनते हैं, और पंच के साथ ऑडियंस जो है ऐसे मुस्कुराती है। हाँ जी, बीच में काफ़ी सीरियस हो गए, तो फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे इन कॉमेडी में? कॉमेडी के फैंस को यही कहना चाहेंगे जी, 11 साल पूरे हो रहे हैं, आप सबकी वजह से पूरे हो रहे हैं। दिल से मैं बोल रहा हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सब हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी अच्छी ड्रीम्स है वो पूरी होती रहें, क्योंकि ड्रीम्स अच्छी वाली पूरी होती रहती है तो इंसान को एक सेटिस्फेक्शन मिलता रहता है, और फिर वो अपने अंदर जाता है, यानी अपने प्रभु से जुड़ने के लिए। तो आप उस तरफ चलें, क्योंकि ज़िंदगी में हम यही करने आए हैं, तो उसको नहीं भूलना। गुरु की ब्लेसिंग्स आप सबके ऊपर। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन, 7 years कंप्लीट हो गए, क्या फील हो रहा है?
बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि एक डिकेड पूरा हो गया, एक डिकेड के बाद दूसरा डिकेड चालू हो गया और बहुत बड़ी जर्नी है हमारी और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सबका श्रेय मैं देना चाहूँगा आप सब दर्शकों को कि आपने हमें इतना सराहा है और जो हमने आपको एंटरटेन किया है इतने सालों से, और मैं वचन देता हूँ कि आपको आगे आने वाले साल भी आपको हम लोग ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। 11 साल की जर्नी काफ़ी लंबी जर्नी होती है, कॉमेडी करना डिफिकल्ट टास्क माना जाता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट कहते हैं, किस तरह से मैनेज किए? देखिए सर, ये एक मैं कहूँगा ये जो टीम वर्क है हमारा, जो टीम में जो लोग एकत्रित हुए हैं वो इस तरह से एकत्रित हुए कि भाई सब में वो एक दूसरे को संभाल लेने की काबिलियत है, खासियत है। इसलिए हमारे बीच में भी मनमुटाव होते हैं, झगड़ा होता है, लेकिन वो कभी कोई एक लिमिट क्रॉस नहीं करता। मेरे ख्याल से वही एक जो दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमारा सब एक साथ अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। प्लस दूसरी बात ये है कि जो लोगों का प्यार मिला हुआ है, जो लोगों से पॉजिटिविटी हमें मिलती है, वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं हमारे काम आती है कि भाई लोगों को हंसाना है। लोग हमें अगर क्या लोगों को शो पसंद आते हैं, हर एक फ़ैन आके बोलता है कि आपका शो अच्छा है, लेकिन हमारे फ़ैन आके बोलते हैं कि आपका शो चलना चाहिए, आपका शो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। शायद यही वो एनर्जी है जो हमें आप लोगों से मिल रही है और ये शो आज इतना चल रहा है। कहीं ना कहीं हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ मैसेज पास आउट होता है। इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि पेरेंट्स मना नहीं करते कि मत देखो, और काफ़ी शोज को जो है कि पेरेंट्स भी मना कर देते हैं कि अब इसे मत देखो, जी प्रॉब्लम्स है। लेकिन इस शो के लिए आज तक ये कंप्लेन नहीं है कि इसे मत देखो, उल्टा पेरेंट्स भी एनकरेज करते हैं कि नहीं देखो तुम, बिकॉज कुछ मैसेज मिलेगा। क्योंकि ये एक तो सोशल मैसेज इससे मिलता है, दूसरी बात इस शो ने न्यूक्लियर फैमिली को भी जॉइंट फैमिली बनाया। आज लोग 8:30 से 9 एक साथ खाना खाने बैठते हैं सिर्फ तारक मेहता की वजह से। कि कई सारे लोगों ने हमें बताया कि नहीं है, आपकी वजह से हम लोग ने एक होकर खाना खाना सीखा है। मतलब ये जो मोबाइल के ज़माने में हर कोई अपने अपने रूम में व्यस्त रहता है, अपनी अपनी एक अलग दुनिया होती है, लेकिन वो दुनिया कहीं ना कहीं आधे घंटे के लिए ब्रेक होकर एक साथ हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। फैंस के क्या क्या रिएक्शन मिलते हैं सेट पे और इन कमेंट्स? नहीं, बहुत बड़ी रिएक्शन है फैंस के। तो मुझे तो मेरी बिल्डिंग में मेरा नाम ही भिड़े है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मेरे जो बिल्स आते हैं वो सब मेरे भिड़े के नाम से ही आते हैं। और लोगों को मेरे अभी सोसाइटी में हाल ही में इलेक्शन हुआ तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि हमको इलेक्शन नहीं चाहिए, आपको हमारे सेक्रेटरी चाहिए। बोला भाई उसे गोकुलम सोसाइटी नहीं संभलती, मैं अपनी सोसाइटी कहाँ संभालूंगा। ऐसे काफ़ी सारे फनी इंसिडेंट्स होते रहते हैं। फाइनली फैंस के लिए क्या बोलना चाहूँगा? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी, हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैंने कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है किसी एक शो को 11 साल तक मंडे टू फ्राइडे लोगों के घर तक पहुंचाना, उनके घर पे हास्य टू मेक देम रीच टिल देयर हाउसेस एंड अच्छे मैसेजेस भी देना साथ में। इट्स अ टफ जॉब, इट्स नॉट अ कैट वॉक बेसिकली। और हमारे निर्माता श्री आसित कुमार मोदी जी ने इस चैलेंज को बखूबी निभाया है और 11 सालों तक अच्छे अच्छे एपिसोड्स के द्वारा लोगों के घर तक हास्य पहुंचाया है, लोगों के घर पे अच्छे अच्छे मैसेजेस पहुंचाए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आई रियली फील ब्लेस्ड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल हिस्ट्री। आज के टाइम पे सिर्फ 3-3, 6-6 महीने में शोज बंद हो रहे हैं, 12 साल कंटिन्यू, टीम एफर्ट है नो डाउट। क्या कहना चाहिए टीम के लिए? टीम एफर्ट देखो ऐसा है कि हर एक एक्टर फ्रॉम द तारक मेहता टीम वो इतने मिलजुल के रहते हैं कि हम लोग हमारे एक्चुअल फैमिलीज़ के साथ कम रहकर यहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमारी एक सेकंड हाउस हो गया, इट्स अ सेकंड होम टू एवरीबडी। और यहाँ पे तेरा क्या मेरा क्या, ये तेरी लाइन, ये मेरी लाइन क्यों काट डाली, मेरी लाइन क्यों रखी, उसको क्यों इम्प्रोवाइजेशन दिया, मुझे नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट अगर जेठालाल जी को कुछ सूझता है मेरे लिए तो मुझे सजेस्ट करते हैं, मुझे अगर कुछ सूझता है नटू काका के लिए तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ। सो हम लोग सब साथ में मिलजुल के काम करते हैं। दैट इज़ द बेसिक यूएसपी ऑफ द शो एंटरिंग इनटू द 12th ईयर एंड इट्स डेफिनेटली टीम वर्क, टीम एफर्ट के सब साथ मिलके दिन रात काम करते हैं। तो या दैट्स कितनी हेल्प मिलती है एक दूसरे की काम करते हुए? एक दूसरे की हेल्प मिलती है बिकॉज कैरेक्टर तो हम सब ने इतने इम्यून कर लिए हैं, कैरेक्टर्स को कि अगर आधी रात को उठा के मुझे पूछे कि 1002 एपिसोड में बागा जेठा का सीन था वो कौन सा था, तो मैं फटाक से बता दूँगा नहीं वो शायद वो गुंडे वाला सीन था जो गुंडा दुकान में आ जाता है, जेठालाल को धमकी देता है और फिर बागा उसको बोलता है कि सिर्जा फिक्र मत, मैं बचा लूँगा। सो इतना इम्यून कर लिया है और एक दूसरे का सपोर्ट हमें इस तरह से मिलता है कि बेसिकली
अमंग द एक्टर्स ना कोई कंपटीशन नहीं है, सब लोग साथ में मिलजुल के काम करते हैं और जहाँ पे कंपटीशन नहीं होती है वहाँ पे काम बड़ा अच्छा और आसानी से हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। फैंस के लिए क्या बोलना चाहिए? फैन से ये कहना चाहूँगा कि जिन इतने सालों तक आपने हमें सपोर्ट किया है, आने वाले कई सालों तक हमें सपोर्ट करते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए ताकि हम आपके घरों तक मुस्कुराहट ला सकें और अच्छे अच्छे मैसेजेस दे सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू हो चुके हैं, किस तरह जर्नी है? भूतपूर्व अनुपम बेमिसाल अद्वितीय। जो भी चालू था उस वक्त क्या माइंड में चल रहा होगा, कितना इमोशनल मोमेंट? बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स थे। आज़ाद को जब देखा एकदम स्क्रीन पे तो बड़ा इमोशनल हो गए और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, अरे ये भी किया हमने, ये भी किया हमने, बड़ा आश्चर्य भी बहुत था। हर जगह बड़ा आश्चर्य का भाव था, अरे ये कब कर दिया, अरे ये कब कर दिया, फिर लगा अरे इतना सब कुछ कर दिया, याद ही नहीं। क्या कहना चाहिए टीम के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति का देखिए ये एक टीम वर्क है ये और मेरे ख्याल से अगर ये एक मेरे ख्याल से इसका ईश्वर का आशीर्वाद है कि इस तरह की टीम जुड़ गई और ये बन गया, वरना अगर हम कोशिश भी करें चाहकर भी संभव नहीं होता। बॉलीवुड के सारे स्टार यहाँ पे आ चुके हैं, हम बोल सकते हैं पीएम मोदी ने भी कांग्रेचुलेट किया है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये उन लोगों का प्यार है, सम्मान है शो के लिए कि उन्होंने इस काबिल समझा हम लोगों को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की सभी लोग ने देखा, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री किस तरह से रहती है? बहुत बढ़िया, अगर वो ना रहे तो कॉमेडी पैदा ही ना हो। ऑन स्क्रीन में कितना हिट मिलता है को एक्टर्स को? जी सब एक दूसरे को यहाँ पे ये बहुत अच्छा, इट्स लाइक अ फैमिली। किसी को लगेगा नहीं तो भाई ये लाइन इस तरह से ले ले, तो एक दूसरे को बताने में कोई गुरेज नहीं करता। फाइनली सर, फैंस के कमेंट्स कितना देखते हो आप लोग? मैं तो देखिए नहीं देखता हूँ फैंस के कमेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ एक्टिव, इसलिए मुझे नहीं पता चलता, लेकिन उन लोगों का प्यार मालूम पड़ जाता है। क्या कहना चाहिए? देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए प्लीज सब लोग आ गए, अपने सारा ग्रुप। ये आगे मत जाओ भाई, कोई ये आगे मत जाओ यार, आगे मत जाओ। कशाला शिफ्ट सगळे पुढे जातील ना। जाएगा पुढे जाऊ दे काय, तुम्हाला कोणाला तू दुसऱ्या कॅमेरा घेऊ शकतो। आज बहुत खुशी की बात है, आज हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि आज 11 साल हंसी खुशी से पूरे हुए। शायद एक परिवार भी उस भावना से नहीं रहता है, उतना परिवार की भावना से हम लोग सब लोग ने 11 साल बिताए और 12वां साल में आज हम लोग कल अपने एपिसोड प्रसारित होंगे और आज ये हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और भी खुशी की बात है कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के हमारे सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एनपी सिंह, मिसेस एनपी सिंह, एक बात शेयर करूंगा, अगर वो नहीं होते, उन्होंने अगर नहीं बोला होता तो शायद ये शो नहीं होती। और हमारे सब टीवी के बॉस अरे म्यूजिक को यार, म्यूजिक को
नीचे बैठा किधर है? मैं बोलूँगी खाली वो दिन आज भी मुझे याद है कि जब एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि शायद ये शो नहीं होने वाला था। मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं तो रियल लाइफ जेठालाल है। तो वही ऐसा हो गया वो, लेकिन रियल लाइफ में अभी तक बबीता ही नहीं है। तो आज भी वो मैं घटना याद करता हूँ कि जब ईश्वर ने सोचा होता है कि कभी भी कोई सक्सेस होने के लिए तो किसी ना किसी को निमित्त कर देता है, अपने आप में कुछ होता नहीं है। तो एक ऐसा हमने मेहनत की थी, सब कुछ एपिसोड सब कुछ सुनाया, कुछ ऐसी घटना हो गई कि ऐसा हो गया कि अभी ये शो नहीं हो सकता है। और मैं घर पे आया और मैंने कहा कि अब ये रख देते हैं, अभी ऊपर छोड़ दो, अभी ये शो कभी होने वाला है नहीं, अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर सोचेंगे नहीं। तो तभी मैं एनपी सर को नहीं मिला था। एनपी सर को सब पहले से ये शो बहुत पसंद था, जब भी मैं उनको सुनाता था कभी भी वो एकदम प्रोत्साहित करते थे, लेकिन जो टीम का जो कन्विक्शन था वो शायद उतना नहीं था, तो जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आई। तो मैंने सोचा अभी एनपी सर को परेशान नहीं करता हूँ और छोड़ देता हूँ। मेरा दोस्त है पांडे, उसने बोला कि नहीं, एनपी सर को अगर शो इतना पसंद है तुझे एक बार मिलना चाहिए। मैंने सर को मैसेज किया और हमेशा की इतने बड़े पोजीशन पे होने के बावजूद आज फिल्म चैनल, फिल्म प्रोडक्शन, इतना बड़ा इंडिया का नेटवर्क, यूके का ऑफिस, सब कुछ हमेशा उनके पास टाइम होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं उनको मिलने के उनको बोला अरे शो क्यों नहीं हो रहा है, ये शो करना है। और अगर वो मिलता नहीं था मैं, और अगर उनकी हाँ नहीं होती थी, उनका कन्विक्शन नहीं होता था, ये शो नहीं होता था। यानी हम लोग बनाते हैं लेकिन कि जब भी तारक मेहता का कुछ भी होता है तो याद आता है कि भाई कोई ना कोई कैसे निमित्त हो जाता है, ईश्वर किसी को भेज देता है और फिर हमारा टीम बनते गया और शो का सक्सेस होते गया। आपका एकदम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नीरज का भी बहुत सपोर्ट था। सब लोग खाली एलईडी संभाल। पांडे जी प्रोत्साहित करते हैं हर रात को 8:30 बजे 11 बजे। ये एक सपने जैसा लगता है। जब हमें ये शो कमिशन किया था, जब भाई से पहली बार बात हुई थी, उस वक्त सोचा नहीं था कि शो कितना लंबा चलेगा और लोग कितना पसंद आएगा और एक डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा लोगों को। जब भी कहीं भी लोग जाते हैं, चाहे वो रिसेंटली किसी ने मुझे जम्मू से कहा कि हमारा क्रिकेट तो तारक मेहता का
हमें लगता था नॉर्थ में शायद लोगों को ये पसंद नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। ये वेस्ट में ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, लेकिन आप नॉर्थ में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, लोग कहेंगे तारक मेहता को इसमें देखे बिना हमारी शाम पूरी नहीं होती। एक स्ट्रेस बस्टर बन गया है। जो पीड़ा भाई और आप सबने उठाया कि इस शो के जरिए समाज का जो समाज जो बिखर रहा है आज के उसको किस तरह से एक साथ लाया जाए, कैसे लोग एक साथ अभी भी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, वो आप लोग इस शो में हर हफ्ता दिखाते हैं। तो इसीलिए शो इतना करीब है लोगों के दिलों से, और उसका श्रेय आप सबको जाता है, सबकी मेहनत को जाता है। आप लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, और आसिफ भाई ने जो पूरा परिवार संजो के एक साथ इसने 11 साल से रखा हुआ है, दैट नीड्स स्पेशल अप्लॉज। मुझे याद है पहली बार इन्होंने मुझसे शो के बारे में बात की थी और एक छोटी सी कहानी मुझे सुनाई थी, जिसकी वजह से मुझे लगा था इस शो में वो दम है जो बहुत आगे तक ये शो जा सकता है। वो एक टप्पू की कहानी थी। टप्पू को कहता था, टप्पू बहुत बड़ा तो वो अमूमन माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप बेटा ये टीवी में देखा करो, कार्टून को देखा करो, और खाली ज्ञान धर्म के शो देखा करो। तो एक दिन टप्पू ने कहा चलो मैं अपने माता पिता की बात मानता हूँ, दादाजी की बात मानता हूँ, और ज्ञान धर्म के शो उन्होंने बच्चे ने देखने शुरू किया। और 2-3 दिन के बाद वो बिना कपड़ों के घर में घूमने लगे। क्योंकि गुरुजी कह रहे थे कि सब चीज का त्याग कर सब चीज का त्याग कर दिया, अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। वो कहानी मुझे पसंद आई थी, इसलिए मुझे लगा था कि ये जो है ये आईना बन सकता है समाज का। और इसीलिए जब आसिफ भाई आई नो बहुत वक्त लगा था इस शो को कमीशन करने में, बट एक वक्त ऐसा था मैंने इनसे कहा था कहीं मत जाइएगा, शो जब भी करेंगे हम करें। और आज 11 साल के बाद मैं याद पड़ा हूँ, ये 11 साल का शगुन है, मेरी वाइफ ने कल ट्राई 11 नंबर शगुन का नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से 21वें साल में हम लोग यहाँ पर मेरे वोटर हुए उसके बाद, फिर भी उन्होंने जिस तरह से शो को पूरी टीम के साथ संभाला है, सारे लोग पोपट लाल भिड़े सारे लोग किरदार जीते हैं, सोडी भाई सारी हमारी भाभियाँ तो सारे लोग टप्पू सेना तो शो में के साथ बड़ी हुई है। यानी ये गोली इतना था, कितना 11 साल में कितना 9-10 साल का था। 9-10 साल के बाद आप ये उम्र तक अभी शो करते रहते हो, मुझे लगता है खुद की शादी भी इधर होने वाली है। तो शैलेश जी मुझे याद है उस टाइम जोधपुर से अप डाउन करते थे, यानी सब लोगों की मेहनत का ये परिणाम है और ईश्वर के आशीर्वाद है। बाकी तो कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जब पूरी टीम स्पोर्ट बॉय से लेके सब लोग, आमिर भाई पहले दिन से साथ में है, हमने जब स्क्रैच किया था सब लोग हैं साथ में। कुछ लोग का नाम अगर भूल जाऊँ तो माफ करना है, और कुछ लोग की शादियां भी हो गई, मालव की, प्रिया की, और लोग की भी शादी हो जाए वो मैं शुभकामना करता हूँ। तो एमपी सर आप आए, बहुत अच्छा लगा, और आप केक कटिंग करें और फिर आप हमारे